बार ओम का उच्चारण, स्पाइन सीधी, और उसके बाद हम लोग प्रार्थना करेंगे। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। हम दीन दुखी निबलों विकलों के सेवक बन संताप हरे, जो है बिछड़े भूले भटके, उनको तारी खुद तर जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। छल द्वेष दंभ पाखंड झूठ, अन्याय से निश दिन दूर रहे, जीवन हो शुद्ध सरल अपूर्व, शुचि प्रेम सुधा रस बरसाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। निज आन मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे, अभिमान रहे, जिस देव भूमि में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। आज समवायी क्लासेस में उपस्थित श्रीमती वर्षा श्रीवास्तव, श्रीमती मंजू गुप्ता, श्री M.K. यादव, श्री धनंजय कुमार सिंह, आप सभी का स्वागत है। हम लोग समवायी फाउंडेशन के माध्यम से एस्पस यानी एक्यूप्रेशर शोध प्रशिक्षण उपचार संस्थान के जो सिद्धांत हैं और जो उनके लक्ष्य हैं, जो उद्देश्य हैं, उनको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। संस्थान के 3 मनीषियों के हम ऋणी हैं। वो मनीषी हैं, एक मनीषी हमारे ब्रह्मलीन MP खेमका सर हैं, दूसरे मनीषी वर्तमान में एस्पस के अध्यक्ष श्री JP अग्रवाल सर हैं, और तीसरे हमारे एपेक्स बॉडी के चेयरमैन SS सराफ सर हैं। इन मनीषियों से और अन्य गुरुओं से जो हमने शिक्षा ग्रहण किया है, चिकित्सा की हो चाहे शिक्षा की हो, उसको हम समवायी फाउंडेशन के अपने सदस्यों के माध्यम से प्रसारित करने का प्रयास करते हैं, ताकि उनके माध्यम से यह जन जन जागरण अभियान का एक हिस्सा बन जाए। तो हम आज की तिथि में आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर पर हम लोग भारद्वाज ट्रीटाइज हम लोग भारद्वाज पढ़ रहे हैं, ये सेमेस्टर 1 का है। तो उसमें हम लोगों ने अभी जो 10 द्रव्य सिद्धांत पढ़ा था, और उसके बाद हम लोगों ने उसके कुछ ये देखे थे कि
सर आवाज नहीं आ रही है, अब आ रही है आवाज क्या? नहीं आ रहे थे। हाँ आ गई सर। अब आ रही है? हाँ, स्वस्थता और पारायणम हमारा उद्देश्य है, क्योंकि आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर का, तो इसके हिसाब से हम लोगों ने देखा था। अब हम लोग इस भारद्वाज के पेज नंबर 80 से कुछ इन्होंने क्षेत्रीय वर्गीकरण किया है, क्योंकि हम लोगों ने शरीर को स्थापित जब कर दिया तो हम लोगों को चिकित्सा की आवश्यकता महसूस हुई कि हम लोग चिकित्सा कैसे करें। तो उसमें संबंध में, चूंकि स्पाइन एक बहुत महत्वपूर्ण था काल के लिए, हम लोग देखा था हम लोगों ने, और वो नर्वस सिस्टम का एक भाग था, इसलिए हम लोगों ने ये पाया था कि अगर रीढ़ में बहुत से अधिक प्रॉब्लम होती हैं तो हम लोग कैसे करें। तो क्षेत्रीय वर्गीकरण के आधार पर समझाने का प्रयास कर रहा हूं, ताकि यह आप लोग जब हम लोग चिकित्सा करें तो आपको जल्दी समझ में आ जाए कि इनको कैसे हम लोग करें। तो हमारे जो स्पाइनल कॉर्ड में जो हमारी नर्व्स थी वो C1 से लेकर के C1-8 तक हैं। सर्वाइकल की C1 से लेकर 1 से लेकर के 8 तक है, वो नर्व्स की बात जहां तक हो रही है। तो ये 8 हो गई। T1 से लेकर T12 तक हमारी ये 12 हो गई। तो कुल मिला के 12, 8, 20 हो गई। फिर हम लोगों ने थोरेसिक के बाद हम लोगों का आया लंबर, और लंबर के बाद सैक्रल, तो लंबर 5 हो गई, सैक्रल 5 हो गई। जो कोसिक्स थी वो एक में जुड़ी हुई होती है, तो वो 3-4 होती जरूर है छोटी छोटी हड्डियां, लेकिन वो एक में जुड़ी होती है, तो कोसिक्स को एक ही माना जाता है। तो इस प्रकार अब आप देखें कि नीचे के भाग में एक कोसिक्स और 5 लंबर और 5 सैक्रल, यानी 11 हो गई। ऊपर के भाग में कितनी हो गई? 20 हो गई। हमारे हाथों में कितनी है? अगर हम देखें तो वहां 10 है, तो 10 के कॉम्बिनेशन में 2-2 आते हैं। और अगर पैरों में देखें तो हम लोग 10 पैरों में 10 हमारे उंगलियां हैं। उन 10 उंगलियों में अगर हमको 11 स्थापित करना हो तो हम वो कर सकते हैं। तो चूंकि इन और यांग का या सामान्य विशेष का जो सिद्धांत रहा, वो नीचे का हमारा इन है, ऊपर का हमारा यांग है। तो इस अवधारणा पर नीचे की जो सैक्रल और लंबर और कोसिक्स, इसको नीचे रख दिया गया, और सर्वाइकल को थोरैक्सिक को ऊपर रख दिया गया। तो ऊपर के लिए हम लोगों ने क्या पढ़ा था? ऊपर के लिए जो इसके ऊपर होगा डायफ्राम के ऊपर, उनको हम लोग हाथों से ट्रीटमेंट करेंगे, यानी यांग का जो भाग है उसको हाथों से ट्रीट करें। नीचे से शुरू किया, नीचे से शुरू करके कोसिक्स से हम लोग 10 में हमको 11 शिफ्ट करना था, तो एक में 2 होगी ना। तो पहले वाले में जो 0 नंबर था उसमें हमने 2 कर दिया। कैसे कर दिया? नंबरिंग नीचे से शुरू कर दिया। नीचे नंबरिंग शुरू कर दिया हम लोगों ने, पहले कोसिक्स में 0 नंबर ले लिया, फिर 0 नंबर लेने के बाद S5 आया तो S5 में 1 नंबर ले लिया। फिर इस तरह करते करते हम लोग आए, तो हम लोग 10 तक तो आएंगे, तो हम लोग 9 तक नंबर आ गए। कहां तक? L1 पर हम लोग 9 नंबर पर आ गए। 10 में 11 है ना, तो L1 से, जब L1 से L5 और S1 से S5, जो 10 ये हो गई, और कोसिक्स 1 हो गई। तो हम लोगों ने अंगूठे से शुरू किया 0 पर, 0 अंगूठा था, उसमें हम लोग नीचे वाले नंबर 0 और 1 रख दिया। कौन कौन से रखे? एक तो कोसिक्स रख दिया हम लोगों ने, और एक हम लोगों ने S5 रख दिया। फिर उसके बाद ऊपर नंबर जो दिया हम लोगों ने, उसका नंबर क्या, उसको नंबर क्या देंगे? 2 देंगे। तो जब 2 देंगे, तो जब जिसको 1 नंबर हम लोगों ने दिया S4 को, तो जो नंबर यहाँ एनर्जी का था उसी नंबर की उंगली में हम लोगों ने रख दिया। हम लोगों ने देखा था ना कि राइट में 0, 1, 4, 5, 8 आते हैं, और लेफ्ट में क्या आते हैं? 9, 2, 3, 6, 7। तो जिस नंबर पर नंबरिंग सिस्टम आपको करनी है, नंबरिंग सिस्टम हम लोगों ने किया 0 से लेकर के 0 से 1 से लेकर 9 तक किया। अब हमको इनको उसी रूप में स्थापित करना जहां जिसका नंबर आता है। तो जैसे 0, 1, 0, 1, 0, 1 में S5 और S5 को रखा और कोसिक्स रखा, तो ये 0 नंबर अलॉटमेंट इसका किया। तो 0 नंबर को 0 नंबर की उंगली पर रख दिया। 0 नंबर की उंगली क्या है? राइट थंब।
पैर का अभी तो पैर का रखना है ना। हाँ, हम लोग लंबर से लेकर के और सैक्रल और कोसिक्स को पैर में रखना है, तो पैर में वही स्पेस आएगा, जहां 0 आ जाएगा, फिर यहाँ 4 आ जाएगा, फिर यहाँ पर 8 आ जाएगा, फिर यहाँ पर 5 आ जाएगा, और यहाँ पर 1 आ जाएगा। 1 4 5 8 वही वाला कंसेप्ट है ना, 1, उसके फिर ये 4, फिर 5, फिर 8, तो वही कंसेप्ट है। इसी ऐसे ही पैर को हम लोग रखा, और नंबरिंग सिस्टम अगर हम लोगों ने सही कर लिया तो जो उंगली थी उसी उंगलियों में प्रतिस्थापित कर दिया। 0 में हमने क्या मांगा था, कोसिक्स माना था और S5 माना था, तो यहीं पर कर दिया। और इसके नेल पर हम लोग मेथी लगा देंगे, यानी हम लोग कोसिक्स में और S5 में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो यहाँ चारों तरफ आप मेथी लगा दीजिए, नेल के चारों तरफ, या हम कोई और मैग्नेट लगा सकते हैं, सिंगल मैग्नेट। लेकिन अभी ये वर्गीकरण है, उपचार नहीं है। इस जगह पर रखने की बात कही जा रही है कि यहाँ पर आप रख सकते हैं, और उपचार जैसा आपका होगा वैसा आप कर सकते हैं। फिर अब हमारा 1 नंबर कहाँ आया, 1 नंबर आया S4, तो 1 नंबर ये उंगली है, तो S4 वाले में कोई प्रॉब्लम हुई तो यहाँ कर दिया, इस नेल के आसपास। फिर नीचे से नंबर दिया, 2 नंबर दे दिया, तो 2 नंबर हम लोग S3 को दे दिया। तो S3 के लिए अब चूंकि यहाँ सिंगल की बात थी ना, पैरों की बात कर रहा है ये, तो यहाँ सिंगल सब में आ गए, और सब में सिंगल आए। तो जो नंबर 3 है वो 3, जो नंबर 4 है वो 4, जो नंबर 5 है वो 5, जो नंबर 6 वो 6, जो नंबर 7 है 7, जो नंबर 8 है 8, जो नंबर 9 है वो लेफ्ट थंब में आ जाएगा। केवल 0 के लिए, राइट अंगूठे के लिए 2 आपको करना है, कोसिक्स और S5, उनको एक साथ। कोसिक्स में प्रॉब्लम हो या S5 में प्रॉब्लम हो तो आपको राइट थंब में करना है। और फिर वही नंबरिंग, जो नंबर यहाँ, जैसे 1 नंबर आपने दिया S4 को तो 1 नंबर पे लगा दीजिए, S3 को आपने नंबर दिया 2 तो 2 पे लगा दीजिए, फिर 3 पे इधर आ जाए। दोनों तरफ आपको एनर्जी 1 2 उसी तरह कर देना है। लेकिन ये नंबर भूलना नहीं है, और इसकी नंबरिंग जो किया आपने वो सिस्टम सिंपल है, बहुत बढ़िया। लेकिन एक बार पढ़िएगा जरूर, ये आपको समझाने के लिए उद्देश्य कह रहा हूं। अब ऊपर आया, और ऊपर देखिए, ऊपर भी वही प्रॉब्लम, वही उसी तरह का हुआ। ऊपर में क्या था, हमको 12 और 8 20 मिले, यानी हमको क्या करना है, 2 करना है, 10 उंगलियां और 20 पॉइंट। तो हम लोगों ने फिर नीचे से कर दिया। फिर अब नीचे क्या हुआ, नीचे इसमें हुआ थोरेसिक, तो थोरेसिक T12 11 12 2 रख दिया, T12 11, तो किस में रखा, 0 में रख दिया। फिर उसके बाद T9 10, तो 9 10 इसमें रख दिया। फिर 7 8 आया तो 7 8 इसमें रख दिया। 1 2 फिर उसी तरह से सब नंबरिंग करते जाएंगे, 2 का एक उंगली पे जो है, 2 करके एक उंगली का। यहाँ नंबर उसी तरह बना लीजिए कि इसको 0, इसको 1, इसको 2, इसको 3, 2 का 0 1 2 3 4 और 9 तक बना लेंगे, तो पूरे कॉम्बिनेशन 20 आ जाएंगे। और 20 वही उन्हीं उंगलियों पर, जिसको 0 कहा उसको 0 पर, जिसको 1 कहा उसको 1 पर। बस ये सिंपल सा वर्गीकरण। पैर में भी 10 है जो है, तो सेक्रल और जो है वो 5 केवल जो है, केवल कोसिक को जो है केवल 0 पर रखना है, बाकी तो वही रहेगा। कोसिक्स को ऐड कर देना, ऐड केवल करना है, बाकी जो है उसी तरह से रहेगा जो है। हाँ, और नीचे से शुरू करना है। हाँ, S5 से S5 4 जो है 0 से, बस ये है। तो इसलिए वहां एक आ जाएगा, पैरों में एक आएगा। लेकिन इसलिए रखा गया कि पैरों में बाद के, उसमें जो रीढ़ की हड्डी होती है, बाद वाली चौड़ी होती जाती है, ऊपर छोटी होती है, बाद में चौड़ी होती जाती है। तो बाद वाली एनर्जी जितनी है, बाद वाली बड़ी एक सिंगल आ गई, और ऊपर 2 करके आ गई। तो ये रीढ़ का क्षेत्रीय वर्गीकरण है। इसको पढ़िएगा एक बार तो और समझ में आ जाएगा, और एक बार समझ में आ गया तो फिर आपको याद हो गया। यही याद करने की बात है, इसलिए बताना जरूरी था। अब दांतों के क्षेत्रीय वर्गीकरण, इधर दांतों कर दिया। दांतों में क्या है, हमेशा जो नंबरिंग सिस्टम हुई ऊपर के, ये सर ज्वाइंट पे जो है, मतलब ज्वाइंट पे रखना है कि
नेल किस पे नेल रखना है, जैसे दो दो? अभी नेल चक्रों का आधार है ये अच्छा, ये नेल चक्र का। नेल चक्रों में नेल का मतलब नेल के चारों तरफ ये जो आता है यूं करके, तो क्या रखना है ये तो अलग समझ गए। बात है। अभी तो आप मेथी लग सकते हैं, या मान लीजिए स्टार हम्म मैग्नेट लगाना तो स्टार मैग्नेट लगा सकते हैं, तो ये उसके लिए है। मान लीजिए ट्रीटमेंट कुछ करना हो, मान लीजिए उसमें भी जीरो को जो टोन करना हो, टू को सेडेट करना हो, तो वो अलग पॉइंट हो गया। लेकिन अभी नॉर्मली अगर आपको मेथी लगना हो तो चारों ये नेल के चारों तरफ आप मेथी लग करके उसका इलाज उस ये इलाज के अलग अलग सिस्टम है। बाद में आपको इसमें समझ भी गया, समझ गए। मिल जाएगा, लेकिन अभी नेल वाले पर है। अब दांतों के समझ गया। क्षेत्रीय वर्गीकरण की बात आई कि दांतों का कैसे क्षेत्रीय वर्गीकरण किया जाए। तो दांतों में देखिए क्या हुआ, 32 है, इधर की तरफ 8, इधर की तरफ 8, इधर की तरफ 8, राइट में 8, लेफ्ट में 8, नीचे 8, यहां से शुरू किया, ये नीचे 8 और ऊपर 8, मतलब नीचे भी 8, तो जो 32 हो गए। अब पैरों में वही देखिए, जो ऊपर के हैं वो कहाँ हो जाएंगे, हाथों में, और नीचे के हों पैरों में। अब इधर कैसे हुए, 8 8 16 बने, 16 बने, तो इसमें केवल अंगूठों को छोड़ दिया गया। तो आपके पास क्या हुआ, लेफ्ट वाले के लिए जो आपका राइट से शुरू करें तो राइट वाला 8 हुए, तो 2 1 2 3 4 उंगली 2 2 कर दिया आपने, 2 2 कर दिया, तो 0 जैसे अभी आया, जैसे 1 नंबर लिखा, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर 6 नंबर 7 नंबर 8 नंबर, तो 2 दांत एक में, राइट से शुरू किया, ऊपर से यहां से शुरू किया, ये वाला ये है, यहां से शुरू करना है, ऊपर से राइट शुरू करना, राइट से 1 2 2 दांत इधर, फिर 2 दांत, फिर 2 दांत, 8 दांत हुए, तो 4 उंगलियां हुई, चारों दांतों को रख दीजिए, 1 2 इसमें, फिर इसके बाद 3 4 इसमें, फिर 5 6 इसमें, फिर 7 8 इसमें। इसमें सर राइट हैंड राइट के दांत के लिए जो है, और लेफ्ट जो है लेफ्ट के दांत के लिए जो है। लेफ्ट के लिए इसमें 2 2 रखना है बस, और यहाँ हाँ, शुरुआत यहाँ से करनी ऊपर है। से, हाँ हाँ, ऊपर से नाक की तरफ से हाँ जो। भाई, शुरुआत यहाँ से करनी, देखिए नीचे से, ये यहाँ से जी शुरू जी करनी जी। है, मतलब पैर आधार में भी वही, पैर में भी वही सिस्टम रहेगा, 4 4 उंगली पे जो 2 2, राइट का 2 जो 2, है राइट की मतलब तरफ। ये, और ये भी नेल पर है, नील चीज। 2 2 दांतों का इलाज एक एक उंगली में आप कर सकते हैं। ये एक मतलब उसका वर्गीकरण की बात की रही है अभी, इस ट्रीटमेंट कैसे करेंगे वो तो अलग हाँ बात है, लेकिन वो तो हाँ। मेथी तो कर ही सकते हैं। फिर हाँ आया अभी तो। कान, अब कान आया, तो कान में क्या हुआ, कान में यहां से शुरू करिए नीचे से, ये सामने का भाग है तो इन भाग हम्म है ना, सामान्य तो हम्म 0 1 4 5 8 यही तो आएगा। हम्म नीचे शुरू करिए 0 1 4 5 8 इसमें आ जाएगा, और पीछे हम्म आएगा तो 0 तो 2 यहाँ आएगा, 3 नीचे 6 यहाँ नीचे आ जाएगा 0, ऊपर ये आ जाएगा 9 नंबर, 0 यहाँ आ 9। जाएगा कान के नीचे वाले में, और ऊपर वाले में 9 आ जाएगा, तो यहाँ 4 हम्म 1 4 5 8, और इधर 2 3 6 9 2 3 6 7 पीछे आ 7 जाएगा, 9। 2 3 हम्म 6 7 4 ऊपर आ जाएगा बस। हम्म इसी तरह यहाँ भी 0 नीचे 9 ऊपर, 1 4 5 8 2 3 6 7। इसको भी सर उंगली पे रखे हैं। इसको नहीं, ये तो यहीं पर आप अभी देखिए, ये ट्रीटमेंट ब्रेन का, वर्चुअली ब्रेन का ट्रीटमेंट है, ये कान का ट्रीटमेंट अच्छा नहीं है, वर्चुअली है हम्म ये मस्तिष्क का। ब्रेन का। अब जो कान, कान माने क्या हुआ, शब्द, कान क्या हम्म है, कान की एनर्जी क्या है, सुनना शब्द है ना, है सर। हम्म शब्द है ना, सुनना है तो शब्द, हम्म हम्म कान तो शब्द ही हुआ, आयुर्वेदिक के हिसाब से शब्द हुआ ना, जी तो जी। शब्द माने वात, कान वात कर लिए, तो वात संबंधी विकार होंगे तो ये वाला ट्रीटमेंट आप कर सकते हैं। अच्छा। यूं आप करेंगे तो जब कान के हम्म लिए है तो कान के लिए वात संबंधी विकार दूर करने के लिए कान, सबके लिए वही है, पित्त के लिए भी आ जाएगा। पित्त, पित्त में क्या है, पित्त हमारा लीवर, हम्म हम लोग लीवर मानते हैं ना, और लीवर आंखों में हाँ, खुलते, आंखों आंखों में जब आएगा तो पित्त संबंधी विकार आंखों से दूर होंगे। तो अगर हम्म जैसे ये समय है, ये जो है चल रही है ना वात, ये वात प्रबल है इस समय, स्प्रिंग है ना, स्प्रिंग की हम्म एनर्जी, इसमें विंड है, हम्म
हम लोग देखे थे स्प्रिंग की एनर्जी विंड है, इस अगर उसमें देखिए, याद रखिए पहला वाला, क्योंकि ये चाइनीज में। ऐसा है, इसमें हवा खूब चलती है, खूब तेज हवा चल रही ना, तो ये इसका इलाज ये ऐसे ऐसे कर लिया करिए, सवेरे उठिए एक्सरसाइज यूं करिए तो अपने आप वही तो ठीक है। ये उसके लिए कि अगर मस्तिष्क का वात संबंधी विकार है तो कानों से दूर होगा, आंखों का अगर विकार है तो वो पित्त का होगा तो आंखों से दूर होगा। आंखों में वही बनाया, आंखों का कई इलाज है, ये तो नॉर्मल इलाज की बात कर रहा हूँ। 0, 1, 4, 5, 8 और ये 9, ठीक है। इस तरह 2, 2, 3, 6, 7 इस तरह करके पूरा बना लीजिए, पूरा उसी तरह बना हुआ है। यहां से शुरू करिए, अंदर से शुरू करिए, अंदर 0 बाहर 9, 0, 9 ये तय हो गया। अब यहाँ पर ऊपर क्या है, 2, 3, 6, 7 और इधर 1, 4, 5, 8 1, 4, 5, 8 बस। ये तो आंखों के लिए है। आगे आंखों के मसाजिंग बहुत आती है, डॉक्टर वॉल ने भी कहा कि इन सब में ऑर्गन सब स्थापित हैं, इन सबके ऑर्गन के पॉइंट इन्हीं पर स्थापित हैं, तो वो उन्होंने निकाला। फिर नाक, अब नाक क्या है, नाक तो वात पित्त कफ में क्या है, नाक तो कफ है, लंग्स की एनर्जी है ना, तो कफ की एनर्जी है, तो नाक कफ वात पित्त कफ तीनों का इलाज, ब्रेन के तीनों का इलाज किसमें, नाक से हो। अब नाक में क्या है, नाक में बस अंतर ये है कि इसमें जो है ऊपर से शुरू करना है, 0 यहाँ है और 9 यहाँ है। ये माना जा रहा है कि उल्टा मस्तिष्क को उल्टा कर दीजिए तो ये ऐसे, तो 0 और 9 इसमें उल्टा है, 0 यहाँ ऊपर रखिए और 9 यहाँ रखिए। तो अब जब इधर करना होगा तो आप क्या होगा, इधर 1, 4, 5, 8 आ जाएगा आपको, 2, 3, 7 आ 4, 5, 5, 1, 4, 5, 8 आ जाएगा, और इधर आया 2, 3, 6, 7 आ जाएगा, ऊपर से शुरू करते हुए। तो ये 3 विकार के लिए आपको ये पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स पर आप वैसे ट्रीटमेंट आप करिए, सवेरे उठिए और आप ये सब करें तो आपको बहुत सा राहत मिलेगी, आप देखिए तो करके। तो ये जो मस्तिष्क वाले हैं, ये वात पित्त कफ के विकार संबंधी के लिए मस्तिष्क के ये पॉइंट्स हैं, जिन पर आप नॉर्मल प्रेशर दे करके, मेथी लगा करके ट्रीटमेंट कर सकते हैं। आगे ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं, लेकिन कैसे होगा वो तो अलग, वो एनर्जी देख करके। तो आ जाते हैं उपचार प्रबंधों पर। तो उपचार प्रबंध हम लोग जो कह रहे हैं, तो अब थोड़ा सा 2-4 बताते चले, अधिक नहीं बता पाएंगे, लेकिन फिर भी जितना बता सके। जैसे कॉन्स्टिपेशन एक बहुत बड़ा पॉइंट है, तो कॉन्स्टिपेशन को कैसे बनाना है आयुर्वेद में, ये समझिए। तो कॉन्स्टिपेशन का इसमें लिखा हुआ है कि कॉन्स्टिपेशन माने क्या हुआ, कॉन्स्टिपेशन अगर हुआ तो किस ऑर्गन का हुआ। पहले तो ऑर्गन हम लोग समझना चाहिए कि ऑर्गन क्या है। तो ऑर्गन तो हम लोगों का लार्ज इंटेस्टाइन हुआ, कॉन्स्टिपेशन अच्छा, एलआई हुआ, हाँ वही तो निकालता है, जी जी जी, लार्ज इंटेस्टाइन हो गया, तो वो यहाँ पर हो गया, जगह तो तय हो गई। जगह हम लोग पहले वैसे तय करना है प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल बनाना सिद्धांत क्या है, पहले प्रोटोकॉल तय करिए, फिर कहां पर ट्रीटमेंट देना ये तय करिए। तो कॉन्स्टिपेशन माने कौन सी चीज है जो हमको बढ़ानी है, कौन सी घटानी है, क्या चीज हो रही है। तो पहली चीज ये है कि कोई चीज रुकी है क्या, वो कौन सा रुका हुआ, तो अगर मूवमेंट कराना हो तो क्या करेंगे, वायु बढ़ाएंगे, वायु बढ़ाएंगे सर, जो है वायु बढ़ाएंगे, अग्नि घटाएंगे, हाँ सूखा है तो अब इसमें अगर आप एक साथ वात बढ़ा दें, मतलब 1, 2 माने वात, अगर 1, 2 माने पूरा वो है, अगर 1, 2 वात बढ़ा देंगे तो वात माने एनर्जी, बल है ना वो, तो बल बढ़ा दिया। तो 1, 2 जैसे आपने बढ़ाया तो आपको घटाना क्या पड़ेगा, 4, 5 सर, पृथ्वी घटाएंगे, 3 घटाना होगा सर, रुकावट है ना, तो स्थिरता है, स्थिरता को हटाना है। तो आपने क्या किया, वात बढ़ा दिया और स्थिरता को घटा दिया, क्या स्थिर नहीं रहेगा, स्थिर मूवमेंट, स्थिर को, तो स्थिरता को घटाइए और वात को बढ़ा दीजिए। तो एक तो ये तरीका हो गया। अब इन्होंने कहा कि हम लोगों ने और पढ़ा है एक मानव शरीर विज्ञान,
उसमें हम लोगों ने कहा था कि डिफिकेशन के दो सेट हो। सर आवाज नहीं आ रही। आवाज चली गई थी सर। अब आई? हाँ जी हाँ सर। आप आ गई। तो हम लोगों ने वात बढ़ाया, कॉन्स्टिपेशन के लिए हम लोग क्या कहा, वात बढ़ा दीजिए कि भाई मूवमेंट बढ़ा दीजिए। तो वात प्रबल है, वो झंझावात है, उसको झंझावात कर दिया। दूसरा हम लोगों ने क्या कहा कि हम लोगों की जो स्थिरता थी पृथ्वी तत्व, उसको हम लोगों ने उसको घटा दिया। हटा दिया। मतलब प्रोटोकॉल का तरीका बता रहा हूँ, हम लोग जी एक जी एक जी। बाद में पढ़ेंगे ही। एक और हम लोगों ने पढ़ा मानव शरीर विज्ञान। तो मानव शरीर विज्ञान में पढ़ा कि हम एलआई में जब आता है तो रेक्टम में, जहां पर रेक्टल कैनाल होती है, वहां पर दो इंस्फिंक्टर होते हैं। इंस्फिंक्टर माने दरवाजे। एक दरवाजा इंटरनल होता, एक होता एक्सटर्नल। हम लोग इसी सब लोग पढ़ रहे हैं ना, मानव शरीर विज्ञान में पढ़ रहे हैं, इसीलिए चाइनीज ही पढ़ रहे हैं, और सब सबको एक साथ ध्यान रखना है। तो उसमें क्या था, उसमें ये वाला था, ये वाला ब्रेन से खुलता था पहले वाला, और दूसरे वाला ऑफिस में है बैठे हुए हैं तो आप नहीं जाएंगे, तो दूसरा वाला आपका स्वयं की इच्छा पर था। ये वाला नीचे वाला, पहले वाला स्वयं की इच्छा पर नहीं था, वो तो खोल दिया। तो इस जगह पर मल इकट्ठा हो गया, तो उसको जाना है इस दरवाजे पर। तो ये दरवाजा आपका वॉलंटरी था, लेकिन ये इनवॉलंटरी था। इट वॉज ब्रेन। तो ब्रेन को अगर आप शामिल कर दें तो ब्रेन में क्या है, नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम क्या है, छह नंबर की उंगली। तो नंबर 6 जो है, तो 1 2 बात तो बढ़ा रहे हैं, और 6 भी बढ़ा दीजिए। तो जिसके साथ नर्वस सिस्टम जिसके साथ जुड़ जाता है, उसकी ताकत बढ़ जाती है। तो 1 to 6 टोन, और 6 वो 5 सीडेट। देखिए कितना बढ़िया प्रोटोकॉल हो गया अपने आप ही। आप समझ, फिर लगाना कहाँ है, एलआई का आपको मालूम है ना, एलआई यहाँ पे स्थापित है, तो इसलिए आप उस पर आराम से कर सकते हैं। ये एक तो ये तरीका ठीक। दूसरा इन्होंने लिखा हुआ है अपेंडिक्स कोरोनरी पर सिडेशन चक्र। तो जो इसका समझ में मुझे आ रहा है कि अपेंडिक्स में क्यों आप करेंगे। अपेंडिक्स आप जो पढ़िएगा, जो उसमें तो अपेंडिक्स शुरुआती है, शुरुआती जैसे एलआई शुरू होती है तो अपेंडिक्स कहाँ है, वहीं पर जहां एलियोसिकल वाल्व है वहीं पर अपेंडिक्स होता है। तो वो अपेंडिक्स यूं जाती है, ऊपर जाती है, फिर यूं मुड़ती है, फिर यूं नीचे आती, फिर यूं आती, फिर ये तरीका है। यानी ये जीरो है। आप सोचिए क्या जीरो क्या है, जीरो ये है, और 9 क्या है। तो एक और सिद्धांत है, हम कुछ कह रहे हैं यही सिद्धांत रहा होगा। 0 और 9 दो चीजें हैं। 9 बढ़ाना है तो क्या करना पड़ेगा, 0 की एनर्जी घटानी पड़ेगी। अगर किसी मेरिडियन मार्ग में 0 और 9 है तो फर्स्ट और लास्ट पॉइंट का सिद्धांत समझ लीजिए। प्रथम सिद्धांत क्या है, 0 से और 9 दो ही पॉइंट है। तो अगर 9 की एनर्जी इसी मेरिडियन में, देखिए एनर्जी तो इस मेरिडियन बढ़ नहीं रही, तो अगर इस यहाँ की एनर्जी घटा देंगे तो यहाँ की एनर्जी बढ़ जाएगी, बढ़ जाएगी। जनरल सिद्धांत की बात कर रहा हूं। अभी आप थोड़ा सा और सोचिए केवल, भाई 0 9 का सिद्धांत हो तो एक सिद्धांत हुआ कि फर्स्ट और लास्ट पॉइंट का सिद्धांत, यानी अगर हम 9वें पॉइंट को हमको ट्रीट करना है तो 0 पॉइंट को हम ट्रीट कर सकते हैं। यही तो हम कह रहे हैं चाइनीज। अगर हमको 9वें लास्ट पॉइंट को ट्रीट करना है तो वी शुड ट्रीट फर्स्ट पॉइंट, यही तो है। इसमें फर्स्ट पॉइंट क्या है, इसमें फर्स्ट पॉइंट 0, लास्ट पॉइंट क्या है 9 है। अब एक और सिद्धांत,
इस उंगली में एनर्जी तो कहीं बाहर से नहीं रही, हमें तो इसी में एनर्जी है। इसमें जो एनर्जी है, यदि इस पॉइंट की एनर्जी हम घटा देंगे तो यहाँ की बढ़ जाएगी, यहाँ की बढ़ा देंगे तो यहाँ घट जाएगी, यहाँ घट जाएगी। तो भी एक सिद्धांत है। हम्म। इसमें एनर्जी हम बाहर हाँ, से जाएंगे एक एनर्जी बढ़ेगी सर तो एक घटेगी जो है। तो अब अगर आप कोई स्केल ले लीजिए पूरी 0 से लेकर 9 तक कर लीजिए, तो 4 नंबर पर आपका बीच आएगा ना, 4 नंबर पे बीच आएगा ना, yes, 0 sir. 1 2 3 4। तो एनर्जी का एक सिस्टम और भी है, बैलेंसिंग ऑफ एनर्जी। इसीलिए आप सारे प्रोटोकॉल में बैलेंसिंग देखते हैं, एक इधर से बढ़ती है तो या तो इधर घटाएंगे या दूसरी वाले को या बढ़ा तो देंगे, बढ़ा देंगे जो है। कोई भी प्रोटोकॉल देखिएगा उस आधार के 4 के पहले अगर 1 2 को आप घटा रहे हैं तो या तो 3 को बढ़ाएंगे और नहीं तो उधर बढ़ा देंगे कोई, क्योंकि हाँ, वो तो बढ़ेगा ऐसे। कोई बढ़े कोई घटेगी, आपस में बैलेंसिंग करनी है आपको दोनों एनर्जी का। वो चक्र जो याद करिए जो बनाया गया सर्किल कि 2 एनर्जी 3 एनर्जी 4 एनर्जी, तो वो एनर्जी को बैलेंस करना है। तो बैलेंसिंग एनर्जी हमेशा होनी चाहिए। ये आप, क्योंकि हमारा तो केवल बैलेंस का ही सिद्धांत है, तो बैलेंस जैसे अकाउंट में है सर जो है कि अगर किसी जो है डेबिट करना है तो क्रेडिट करना पड़ेगा जो है, बिना उसके होगा ही नहीं। वही वो तो बैलेंसिंग वहाँ भी है। तो ये एक जो है ये बहुत मतलब कॉन्स्टिपेशन का समझने की हम बता नहीं रहे, बल्कि हम कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग समझें कि ये पॉइंट कैसे रखे गए हैं, क्यों आधार क्या होगा, इसको समझ जाएंगे तो प्रोटोकॉल में 2-4 प्रोटोकॉल बना ही देंगे। गैस्ट्राइटिस, गैस बनने का कारण अब यह है कि गैस्ट्राइटिस गरिष्ठ भोजन कारण एक इसमें है। अब गरिष्ठ भोजन आप खाते हो, गैस्ट्राइटिस के लिए जिम्मेदार कौन है गरिष्ठ भोजन के लिए? अभी हम लोगों ने कहा गरिष्ठ भोजन माने, गरिष्ठ भोजन को याद करना पड़ेगा, गरिष्ठ भोजन है क्या, गरिष्ठ भोजन का है अर्थ क्या है? जैसे नॉन वेज जो होते हैं सर गरिष्ठ भोजन। नहीं आप उससे बात करिए, कार्बोहाइड्रेट फैट और वो तीनों में बताइए कौन सा होगा? फैट ज्यादा है, फैट होगा ना। हाँ जी। कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन और फैट 3 ही तो हैं। तो भोजन पढ़े बहुत तो पढ़ रहे थे, तो कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और फैट, तो फैट गरिष्ठ भोजन हुआ। जिसमें तेल घी तेल अधिक होगा वो कौन होगा? गरिष्ठ भोजन होगा, गरिष्ठ होगा। मसाला घी तेल जिसमें होगा वो गरिष्ठ भोजन होगा। तो गरिष्ठ भोजन जो है उसको पचाने के लिए कौन जिम्मेदार होता है, ये हम लोगों ने पढ़ा है डाइजेस्टिव सिस्टम में। पित्त सर जो है, पित्त वो होता है ना। हाँ ठीक, वेरी गुड। तो पित्त निकलता कहाँ से है? 3 और 4। पित्त निकलता कहाँ से? हमारे ऑर्गन में, गॉल ब्लैडर से सर, गॉल ब्लैडर से जो है। तो गॉल ब्लैडर जो है जिम्मेदार हो गया गरिष्ठ भोजन के लिए। तो गॉल ब्लैडर के मेरिडियन में, ये मेरिडियन आई यहाँ पर, हाँ जी। तो उसको बढ़ाना पड़ेगा ना सर जो है। हाँ, तो इस मेरिडियन पे ही आपको ट्रीटमेंट करना। अब क्या ट्रीटमेंट करना है वो तो अलग पॉइंट है। अभी तो अभी जगह मालूम हो गई कि इस मेरिडियन पे हम ट्रीट कर दें तो हम हो जाए। अभी कह रहे हैं कि गरिष्ठ भोजन के कारण, मतलब भोजन है तो गरिष्ठ भोजन माने क्या हुआ? मसाले में, मसालेदार चीजों में क्या अधिक होती है? तो गर्म चीजें ज्यादा होती है, हीट ज्यादा। मसाले में सर सारे तो जो है सर हीट अग्नि ज्यादा हुई, पॉस हो गए। आज नेटवर्क गड़बड़ हो रहा है। आ गया सर, आ गया। हाँ, तो हीट गरिष्ठ भोजन, हाँ अब गरिष्ठ भोजन माने हीट वाली चीज, जैसे मसालेदार चीजें अधिक होंगी तो हीट वाली चीजें होंगी। तो हीट को क्या करना है? घटाना है। पहला तर्क यह है कि हीट को घटाइए, और अगर हीट को घटाना है तो बढ़ाना किसी को होगा? जल को। बस हो गया। इसके मेरिडियन में यहाँ पर लगाइए और 3 सीडेड फोटोन बन गया ना। यस सर, मतलब समझने के हिसाब से बन गया। गरिष्ठ भोजन है तो पहले तो कौन कहाँ करना है? गरिष्ठ भोजन का जिम्मेदार कौन है? गॉल ब्लैडर जिम्मेदार है। तो करना क्या है कि अग्नि को घटाना है और जल को बढ़ा देना है। ऐसे ट्रीटमेंट हुआ। फिर दूसरा कहा उल्टी। स्टमक में नहीं सर करना है, स्टमक में भी कर सकते हैं साथ में सर, स्टमक में भी तो कर सकते हैं खाना, नहीं मतलब स्मॉल स्टाइन में। वो कह रहा कि नहीं, देखिए जो पहले स्पेसिफिक ट्रीटमेंट करिए।
पहले वो कह रहा है अभी अभी तो स्टमक में आया, स्टमक में जब आया तब, अच्छा ये जब स्टमक से निकल जाता है तभी तो आता है। हम लोग पढ़े थे ना कि स्टमक में चर्निंग होती है, वहां कार्बोहाइड्रेट का शोषण होता है, जल का शोषण होता है, कुछ प्रोटीन का भी होता है, लेकिन फैट का तो होता ही नहीं। फैट का स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, ये ध्यान वो याद रखना पड़ेगा उसको। वही एसआई, मतलब एसआई में भी ट्रीटमेंट सर करना होगा ना? नहीं, अभी तो कह रहा है गरिष्ठ, भाई आप एक ट्रीटमेंट, पहला ट्रीटमेंट करिए जो मेन हो, गरिष्ठ भोजन के, वो कह रहा है गरिष्ठ भोजन के कारण, तो हम दूसरे पे क्यों जाए? अभी तो हम गरिष्ठ भोजन की बात कर रहे हैं। क्यों? गरिष्ठ भोजन में दो ही चीज होती है, उसमें अग्नि होती है और उसके जिम्मेदार बाइल जूस होता है। तो बाइल जूस की प्रॉब्लम है, बाइल जूस की तो प्रॉब्लम गॉलब्लैडर का जो है और अग्नि की प्रॉब्लम है, तो हम गॉलब्लैडर की मेरिडियन में सेलेक्ट इसलिए किया गॉलब्लैडर, क्योंकि गॉलब्लैडर जिम्मेदार है पित्त के लिए, तो पित्त ही तो पचाता है, तो वो पचा नहीं पा रहा है, यह तो कुछ गड़बड़ है। वो कह रहे गरिष्ठ भोजन कारण आपको क्या हो रहा है, गैस्ट्राइटिस हो रही, यानी वो पचा नहीं पा रहा है। अगर पचा लेता तो कोई बात ही नहीं थी, अगर वो पचा लेता तो कोई बात ही नहीं थी, यानी फंक्शनल कहीं कुछ गड़बड़ी है। तो कहाँ गड़बड़ी है? गॉलब्लैडर में, गॉलब्लैडर में। और यहाँ गड़बड़ी है, तो गड़बड़ी क्या है? या तो आप वही अग्नि वाली है तो अग्नि को घटा दीजिए और जल को बढ़ा दीजिए। फिर उल्टी और मितली का भाव है, तो ये कह रहे हैं कि जब अगर फिर मेडियन तो वही रहेगी, लेकिन उल्टी मितली, तो उल्टी माने क्या हुआ? उल्टी माने हुआ कि एक तो कई नहीं, वायु का एक और है, एक तो तेज है और एक जहां रिपीटिशन हो वहां वायु है, जहां रिपीटिशन हो। उल्टी माने रिपीट कर रहा कोई चीज ना, रिपीटिशन है। तो रिपीटिशन और गति दो चीजों के जिम्मेदार वायु है, तो रिपीटिशन दो को वायु को घटा दिया, तो उसी की आकाश की एनर्जी को बढ़ा दिया, अधिक कहीं गए नहीं। या दूसरा, या समझिए कि जो वात प्रभावी था, या जो वात प्रभावी था उसकी शक्ति कम कर दिया, और सबसे स्पेस दे दिया है। नहीं, एक और पॉइंट था, स्पेस दे दिया तो ठीक है मैडम, ये भी है, लेकिन बात हमने ये कहा था कि जब बात बल है तो जब बल में जो प्रभावी अधिक हो उसको हटा दीजिए, दोनों को अलग अलग कर दीजिए। दोनों एक तरफ चले जाएंगे, दोनों बल हो जाएंगे, और दोनों अलग अलग हो जाएंगे तो कमजोर हो जाएंगे। ठीक है सर। तो जैसे 3-4 में 3 प्रभावी है, 5-6 में वो 4-5 में 5 प्रभावी है। तो ये हमेशा समझिए, ये भी ध्यान रख, धीरे धीरे जब पढ़ते जाएंगे समझते जाएंगे कि वात में वायु प्रभावी है, आकाश नहीं। यस सर। उसी तरह अग्नि और जल में अग्नि प्रभावी है, और जल और पृथ्वी, और जल पृथ्वी में पृथ्वी प्रभावी है। तो वो अपना नेचर उसका है। तो जो नेचर जिसका प्रबल है, उस साथी जैसे दो आपके समाज से सीखे, एक आदमी बहुत ताकतवर हो, उसके साथ एक आदमी कम ताकतवर जुड़ा हुआ हो, तो ताकतवर को जैसे पीट दीजिए तो दूसरा वाला अपने आप भाग जाएगा। वही यहाँ किया उन्होंने कि भाई एक को अलग कर दिया तो दोनों अलग अलग हो गए, वायु को सीडेट कर दिया तो एक को टोन कर दिया, दोनों को अलग अलग कर दिया, तो अपना जो बात का प्रभाव था वो खत्म हो गया। और चूंकि उल्टी मितली में कहीं कहीं इन्फेक्शन की बात होती है, तो 0 टोन 9 सीडेट वाला अलग कर दिया उन्होंने, वो ऐड कर दिया। भोजन करने के बाद तत्काल बाद, देखिए भोजन करने के, याद करिए, भोजन करने के तत्काल बाद डकार और गले में जलन। अब ये देखिए कितना बढ़िया आया, एसटी मेरिडियन। अब यहाँ स्टमक मेरिडियन आ गई। क्यों? भोजन किया नहीं, तो भोजन करने के तत्काल बाद मैंने भोजन शुरू किया और भोजन, तो अभी तो कहाँ, अभी तो स्टमक में 4 घंटे रहेगा। हाँ जी सर। तो अभी तो जिम्मेदार कौन है? स्टमक। वो हमको ध्यान रखना है कि स्टमक में 4 घंटे चर्निंग होती है। तो अभी खाना खाया और अभी प्रॉब्लम हुई, तो अभी इसमें स्टमक की प्रॉब्लम है 4 घंटे तक। तो इस समय अब इसमें गले में डकार आ रही है, तो यानी कहीं न कहीं कोई अग्नि का प्रॉब्लम है। वही अग्नि तो बढ़ती है ना, गले में डकार और ये जो आती है ना, और गले में जलन, तो वही अग्नि जो है, जब जो सीएल है, या हम लोग इसमें सीएल ना कह करके इसमें हम लोग कहते हैं जठराग्नि। जठराग्नि जब बढ़ जाती है तो वो
गले में जलन पैदा करती थी। तो फिर वही अलग कर दीजिए, पित्त है, पित्त में पित्त की ताकत घटा दीजिए, 3 को नीचे कर दीजिए, 4 को ऊपर कर दीजिए, खत्म। स्टमक के मेरिडियन में सर? हाँ, स्टमक के मेरिडियन में 3-4 को कर दीजिए। और चूंकि आपको लग सकता है कि कोई इन्फेक्शन चला गया हो तो 0 to 9 तो 0 to 9 से 8 भी कर दें। हाँ, तो 3-4 को, यहाँ 3-4 को अलग करने की बात है मेरे हिसाब से। मेरे हिसाब से 3 और 4 को ये समझना कि हम लोगों ने जो पित्त जिसकी वजह से अग्नि बढ़ी होती, तो पित्त तो अग्नि है। यस हाँ, वही जलाती है, जो है पचाती है, वही पित्त वही है। तो वो पित्त को, उसकी ताकत को 3 को सिलेक्ट कर देंगे, 4 को दोनों का डायरेक्शन बदल जाएगा, तो दोनों का प्रभाव कम हो जाएगा। डायफ्राम के नीचे नाभि के इर्द गिर्द, अब देखिए डायफ्राम के नीचे नाभि के इर्द गिर्द क्या है, यहाँ पर एसआई है, नाभि के चारों तरफ क्या तो है, उसके चारों तरफ जो है एसआई है। यहाँ अगर वहां पेट दर्द हो रहा है और भारीपन है, तो मेरिडियन का चयन होगा इस एसआई का, एसआई स्मॉल इंटेस्टाइन चयन कर लिया। अब इसमें इन्होंने लिखा है कि दर्द है, तो दर्द माने हमेशा समझिए, दर्द माने 2 नंबर, वायु, हाँ, 2 सही बात। वात पे कढ़िएगा, दर्द कभी हो रहा तो वात की वजह से, तो दर्द माने वायु, तो दर्द को घटाना है आपको। और इन्होंने 7 को क्या कर दिया है, जो मेरे हिसाब से है कि भाई भारीपन लग रहा है वो, तो 2 को तो घटा, अब दूसरी एनर्जी को घटाया है इन्होंने, बढ़ाया है, 2 को घटाया तो 1 एनर्जी बढ़ा, फिर वही सिद्धांत। अगर चित्र आप समझिए तो 0 और 0 को 9, 1 को 8, 2 को 7, 3 को 6, 4 को 5, आप ये कॉम्बिनेशन बहुत देखेंगे। हाँ जी सर, याद करिए यादव जी, 0 से 0 टाइम हमेशा करते हैं, 0 9 मतलब 0 एक कोने पर है, दाहिने दूसरा कोने पर है, तो 0 9, 1 8, 2 7, दोनों का जोड़ 9 है, 3 6 4 5। तो एक की एनर्जी 2 तरीका लिया, एक तो 2 को जब सिलेक्ट किया, 2 को कमजोर कर दिया, उस 7 को बढ़ा दिया, एनर्जी बैलेंस कर दिया दोनों पूरे उसमें। सर ऐसे भी ले सकते हैं, डायरेक्शन भी चेंज कर दी ना उसकी, वायु की। दूसरा डायरेक्शन भी चेंज कर दिया कि भाई आप वो, दूसरा नर्व, दोनों चीजें, डायरेक्शन चेंज किया मैडम, एज वेल एज कि 7 जिम्मेदार किसके लिए, नर्वस सिस्टम का भी तो पार्ट है, नर्वस सिस्टम के लिए 6-7 बहुत इंपॉर्टेंट बताए गए उसमें ना, 6-7 बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 6-7 को भी आपने कर दिया कि पेट में दर्द, भारीपन है, तो दर्द का पहला दर्द जब भी हो तो 2 को आप घटाना है, वायु के कारण दर्द होता है, ठीक। तो इस तरह हम लोग मतलब प्रोटोकॉल को बनाने का समझे, कि पैसे बनाया जाए, बाद में पढ़ेंगे तो और दूसरा और समझ में आ जाएगा। लेकिन पूरे पेट के चारों तरफ किनारे किनारे दर्द, अब लीजिए आगे आपका जिसकी बात कर रहे थे, एलआई के चारों तरफ, एलआई के अंदर एसआई घुसी होती है ना, लार्ज इंटेस्टाइन चारों तरफ होती है, चारों तरफ लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन अंदर घुसी होती है। तो एलआई का दर्द हुआ, किनारे किनारे दर्द की बात कर रहे हैं ना, तो इसमें फिर वही, इसमें वात की वजह से दर्द हो रहा है, मान लीजिए जलन वलन तो हो रही नहीं, केवल दर्द हो रहा है, तो दोनों वात की शक्ति को घटा दीजिए, 2 से 1 टोन खत्म। वात के कारण दर्द हो रहा है, हवा देखिए, क्योंकि एलआई में अधिक वात की संभावना रहती है, याद भी करिए, नहीं स्टमक के बाद से में सबसे अधिक गैस होती है, वही तो गैस आगे पास करेगी, तो वात की वजह से बहुत से दर्द होता है, स्थान बदलने वाला दर्द हमेशा वात का दर्द होता है, वात की वजह से होता है। यहाँ भी दर्द, यहाँ भी जाओ, यहाँ जाओ, तो उसका मतलब वात का दर्द है, तो वात की ताकत को घटा दीजिए, बस इसको समझना है कि वात की ताकत को घटाना है, तो 2 को सिलेक्ट कर देना है, क्यों, वही ताकतवर है, और 1 को बढ़ा देना, बस खत्म। पेट में भारीपन और बदबूदार अधोवायु निकलना, अब भारीपन, पेट में भारीपन है, तो उनका पेट में भारीपन है, तो यानी और बदबूदार अधोवायु हो, तो इसका मतलब फिर वही एलआई में रीजन आ गई। तो
जब बदबूदार अधोवायु का मतलब है तो लार्ज इंटेस्टाइन में बैक्टीरिया होते हैं जो लाभदायक बैक्टीरिया कहे जाते हैं। तो वही चीजें जो है बहुत चीजों को आपको पचाते हैं जो आप पचा नहीं पाते हो, तो उन सब चीजों को पचाने का काम करते हैं। तो बदबूदार अधोवायु का कारण क्या हुआ कि कोई चीज अधपकी रह गई। और भारीपन माने स्थिरता को घटा दीजिए, तो 5 को घटा दीजिए। और कहीं कोई चीज नहीं पच पा रही, पच पाने का मतलब वही अग्नि, पच पाना माने क्या हुआ, अग्नि। तो आप नहीं पचा पाती है शरीर, उसको वो बैक्टीरिया पचाते हैं। तो जब बैक्टीरिया पचाते हैं तो उससे तमाम गैसेस निकलती हैं जो आपको अधोवायु बदबूदार होती है। ठीक, ये जब आप पढ़ रहे थे ना, तो उसमें लास्ट में जो एलआई वाले पे है, तो एलआई में लास्ट में पढ़ाया नहीं था कि ये प्यूट्रीफैक्शन होता है, किण्वीकरण होता है, वो जो होता है ना, वो है, उसको हल्के थोड़ा पढ़ लीजिए, उसमें मीथेन गैस निकलती है ना, तो वो सब है। और ये हमेशा समझिए कि गंध का संबंध जो है, गंध कहीं ना कहीं प्रोटीन से संबंधित है। ठीक, तो कोई प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट को पचा नहीं पाता, तो वो क्या करता है, बैक्टीरिया करता है काम। तो अब हम लोग दोनों को मिक्स कर दें कि बदबूदार भारीपन है, तो भारीपन के लिए 5 घटा दिया हमने, तो 5 घटा दिया। और हमने कहा कि बदबूदार है यानी हमारा काम जो पचाने काम था सारे शरीर का वो नहीं कर पा रहा, तो 3 बढ़ा दीजिए, तो 3 के साथ 6 बढ़ा दीजिए। तो जल भी बढ़ाना होगा सर? है? जल भी बढ़ाना होगा? 3 पे भी कर सकते हैं, 3.5 सीटेड कर दीजिए, लेकिन 6 बढ़ाने का मतलब कि आपको वो इसलिए कह रहे हैं कि बदबू कि 3-6 एक साथ कर देंगे तो वो पच करके और जो आपका ब्रेन नर्वस सिस्टम जिसके साथ मिलता है उसको स्ट्रॉन्ग कर देता है, बस और कुछ नहीं। कोशिश तो आप एक सिंगल पॉइंट से कर सकते हैं कोई, लेकिन ये सब प्रोटोकॉल इसलिए कि आप इसको करेंगे तो आपको जल्दी, भाई फायदा आपको जल्दी भी देना है, इससे नुकसान तो है नहीं। करना है ना सर, एलआई पे करना है ना ये? हाँ, एलआई पे है, क्योंकि वही जिम्मेदार है। बता तो नहीं, वो जो हम लोग उसको पढ़ रहे हैं वो धीरे धीरे उसको अपने प्रयोग में पढ़े ना, कि हम उसका फायदा क्या है, कहाँ ये काम होता है। जिससे आगे धीरे धीरे पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे शोषण इसका होता है, तो वो शोषण अगर कोई चीज नहीं हो रही है तो उस ऑर्गन पर हम लोग को कहीं कहीं देखना पड़ेगा। ये तो हमेशा ऑर्गन को उस रूप में भी देखते हैं। इसीलिए एक्यूप्रेशर शोध प्रशिक्षण संस्थान ही ऐसा है जो नॉर्मली बीएचबी पढ़ाता है। नॉर्मली कोई इंस्टीट्यूट पढ़ाना नहीं चाहता, तो कहते हैं हमारी तो है, लेकिन ये कहते हैं कि नहीं, थ्योरी सबकी है, वो उससे हमको फायदा ही होगा। तो हमको फायदा ही मिल गया ना, कि हमको मालूम है कि बैक्टीरिया है, नहीं तो हम जानते नहीं बैक्टीरिया है, तो बैक्टीरिया वहां रह रहा है और उसके लिए हम अपना सिस्टम में समझ रहे हैं कि भारीपन है तो 5 है, लेकिन हम जान रहे हैं कि बदबूदार निकल रही तो बैक्टीरिया जिम्मेदार है और अग्नि हमारे जिम्मेदार है, क्योंकि पाचन नहीं हुआ तभी तो उसको काम करना पड़ा। अगर पाचन, अब पढ़िएगा उसमें कि अगर पाचन हो रहा है तो वो फिर नहीं है, वो बहुत बढ़िया, उस पर तुरंत पढ़िएगा कि भाई क्या क्यों नहीं। देखिए मैं आपको पढ़ा के बता रहा हूं, जब ये काम नहीं होता तो बैक्टीरिया का रासायनिक क्रिया, केमिकल एक्टिविटीज ड्यू टू बैक्टीरिया, किण्वीकरण, फर्मेंटेशन, कार्बोहाइड्रेट को बैक्टीरिया क्या करता है, जल और CO2 में कन्वर्ट करता है। ठीक है, जो कार्बोहाइड्रेट आपका पचता नहीं है उसको ये बैक्टीरिया क्या करता है, जो हमारा लाभदायक बैक्टीरिया इसीलिए कहलाता है, वो आपका काम करता है बिना आपसे कुछ लिए हुए, बेकार करता है आपका। कोई आपसे कोई रस नहीं, कोई आपका रक्त नहीं चूसता, कोई आपका भोजन का जो आपका सही भोजन है उसको नहीं लेता। इवन देन वो आपके लिए फंक्शन क्या करता है कि खाना अपने लिए इन्हीं से सबसे ले लेता है जो आपका वेस्ट है, लेकिन वो कार्बोहाइड्रेट को बैक्टीरिया जल और CO2 में कन्वर्ट कर देता है। और दूसरा काम क्या करता है, प्रोटीन को, यही एंट्रोपिक बैक्टीरिया क्या करता है, प्रोटीन को मीथेन और फिनॉल में कन्वर्ट कर देता है।
तो वो जो ये जो मीथेन, फिनॉल, CO2 है, यही आपके शरीर को जो बदबूदार गैस के रूप में कन्वर्ट करती है, लेकिन हमारा पहचान नहीं पाया, तो 3 तो हमारी कम है। तो इसलिए इन्होंने, अब सर्दी जुकाम पे आ जाइए, देखिए सर्दी जुकाम में बहुत बढ़िया है। हमने आपको कहा था सर्दी जुकाम में राइट थंब हमेशा याद रखिए, दाहिना हाथ, यही तो शरीर है। हाँ जी। और किस मेरिडियन में जाएं, काम करें, तो कह रहे मेरिडियन कौन सा है, जल, सर्दी जुकाम माने जल की बात है ना, ठंडक की बात है ना, जल ही तो है। तो जल की 4th की मेरिडियन हो गई, तो 4th वर्टिकल मेरिडियन, राइट थंब 4 वर्टिकल मेरिडियन, जल की बात कर रहा है। सर्दी की बात कर रहा है ना, तो जल की बात कर रहा है, ठंडक की बात कर रहा है। जल शीतल है, वायु भी शीतल है, लेकिन वायु कम, जल से अधिक शीतल नहीं वायु। हाँ जी, जल ज्यादा शीतल, तो ठंडी है, लेकिन जल तो हमेशा ठंडा है। तो जल 4 वर्टिकल मेरिडियन, फंक्शन पे बात कर रहा है ना, शरीर का फंक्शन, तो 4 की वर्टिकल मेरिडियन ले लिया। और करना क्या है, सर्दी जुकाम है, सर्दी में क्या करेंगे, सर्दी में अग्नि क्या अग्नि को बढ़ाएंगे। हाँ, तो 4 को घटा देंगे और अग्नि को बढ़ा देंगे, अग्नि बढ़ा देंगे और जल को कम कर देंगे। और कोई सर्दी जुकाम में बैक्टीरिया आ गया है, इन्फेक्शन, मानव शरीर विज्ञान कहता है, तो 0 to 9 से रीड कर दीजिए। यस सर, कितने बढ़िया, मतलब सिंपल सा, सर्दी कुछ ना करिए, सर्दी जुकाम हो गया, इसमें क्या है, जल की वो है, तो 0 वाले में 4 वर्टिकल मेरिडियन, 4 वर्टिकल मेरिडियन किधर आएगी, इधर 4 इधर आएगी, हाथ की तरफ आएगी, ये उंगली की तरफ आएगी, 4 वर्टिकल मेरिडियन किनारे आएगी। इस मेरिडियन में क्या करिए, कह रहे हैं कि आप 0 to 9 से रीड कर दीजिए इन्फेक्शन के लिए, और 3 को बढ़ा दीजिए, जाल को कम कर दीजिए। अब टॉन्सिलाइटिस, टॉन्सिलाइटिस यहाँ होते हैं, ये है टॉन्सिल, हाँ जी, ठीक है। तो टॉन्सिलाइटिस के लिए उन्होंने कहा कि राइट थंब, लेकिन कौन सी मेरिडियन, आप देखें, वो चित्र देखना पड़ेगा आपको, वो 5-6 साइड से आती है, लेकिन गले में यहाँ पर जाती है, ये इस जगह, और यही टॉन्सिल है। तो 5-6 वर्टिकल मेरिडियन दोनों टॉन्सिल। और करना क्या है, वही टॉन्सिलाइटिस में क्या है, कोई इन्फेक्शन ही तो है, वो कोई इन्फेक्शन है, तो इन्फेक्शन में क्या होता है, बैक्टीरिया को मारना होता है, तो बैक्टीरिया मारने के लिए अग्नि बढ़ा दीजिए, अग्नि किलर है ना, यस, अग्नि को बढ़ा दीजिए और 4 को घटा दीजिए, और 0 to 9 से अलग से कर दीजिए। ये इस तरह, तो ये मतलब ट्रीटमेंट की, मतलब अधिक नहीं बता पा रहे हैं, लेकिन फिर भी अब हम लोग जो है इसी तरह के मतलब प्रोटोकॉल इस तरह सीखने हैं हम लोगों को, और ऐसे हम लोग सीखते चलेंगे तो शायद हम लोग बढ़िया कर पाएंगे। यस, ये केवल सामान्य रूप से है, इतना इसमें बताया नहीं जा सकता हर का, लेकिन सामान्य रूप से इससे सीखिए, पढ़िए, लेकिन सीखिए कि क्यों ऐसा किया गया है, और तब आपको और अधिक आनंद आएगा, और प्रोटोकॉल आप लोग बनाएंगे। प्रोटोकॉल बनाने का तरीका यही है कि वो समझिए कि वो मेरिडियन कौन सी मेरिडियन हो सकती है जो मेन है, तो उसके लिए BHB पढ़ना पड़ेगा, चाइनीज भी, और वो सब देखना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा, और रिट्रीव करना पड़ेगा, मतलब तुरंत निकालना पड़ेगा। तो हम लोग अब आते हैं, थोड़ा बहुत उसका पढ़ा दिया जाए, चाइनीज का। यस सर, तो ये हमारा जो है आयुर्वेदिक वाला शुरू खत्म हो गया, हम लोग सेकेंड सेमेस्टर के किताबों से चलना शुरू हो गए। अभी बन नहीं पाया उसका, वो उसका PDF बनाएंगे, आगे चल के बनवा लेंगे, तो उसका, क्योंकि अब सेमेस्टर 7 सेमेस्टर 2 में जो ट्रेटाइज 7 है, अगर उसको हम लोग बढ़िया से पढ़ लेंगे तो हम लोग, और चरक 1 तक हम लोग किताबें जितनी है बढ़िया पढ़ लें, और ट्रेटाइज 7 तक अगर किताबें बढ़िया से पढ़ लें तो हम लोग बहुत चीजें अपने आप जान जाएंगे। अब इसमें पेज नंबर हम ट्रेटाइज 7 में 14 पे आते हैं, तो इन्होंने कहा कि इन्होंने चाइनीज सिस्टम ने क्या किया है कि इन्होंने एक पुरुष और नारी का दोनों का एक साइकिल बनाया है। तो नारी के साइकिल में उन्होंने 7 years कर लिया है, और पुरुष के साइकिल में 8 वर्ष कर लिया हुआ है, और उसी के हिसाब से जो भी वो है सारी घटनाएं उसी हिसाब से किया। जैसे 7 वर्ष की उम्र में बालिका के किडनी की, देखिए किडनी की पुष्पित हो जाती है,
तो उसी तरह पेज नंबर 15 में 8 वर्ष के उम्र के बालक के किडनी की पुष्पित हो जाती है। यानी पुष्पीकरण जो है किडनी की, याद रखिए किडनी की पुष्पित क्या होता है, देखिए किडनी पुष्प कब लगते हैं, थोड़ा सा डेवलपमेंट होता है तभी तो पुष्प लगते हैं। किडनी की माँ कहाँ से मिली है, मदर फादर से और गॉड से, ईश्वर से मिली है, मदर फादर से मिली है। लेकिन पुष्पीकरण का जो काम है, डेवलपमेंट का काम है किडनी की 7 वर्ष में बालिका में और 8 वर्ष में बालक में हो गई। इसको इस तरह पढ़िए। तो यानी ये कैलेंडर है 7 वर्ष के, 7 57 50 56 ऐसे 8 68 64 इसी तरह का है। फिर 14 वर्ष जैसे हुआ तो यहाँ जो है वो गर्भाधान के लिए मासिक धर्म शुरू हो गया। और इधर क्या हुआ, 16 वर्ष की उम्र में गर्भाधान हेतु वीर्य बनना शुरू हो गया, यानी वो मेल की तरफ बढ़े, वो फीमेल की तरफ बढ़ गई। फिर तीसरा जब चरण आया तो 21 वर्ष की उम्र में किडनी इसेंस हाईएस्ट लेवल पर हो गया। किडनी इसेंस, अब देखिए किडनी इसेंस जो है वो किडनी की में की है और इसेंस तो मिला हुआ है किडनी वहीं से, और उसी से किडनी की बन रही है, इसेंस से बन रहा है। तो किडनी की इसेंस चरमोत्कर्ष में कब है, 3 चरण में। तीसरे चरण में किडनी इसेंस चरमोन्नति पर है। और यहाँ क्या हुआ, यहाँ 24 वर्ष की उम्र में किडनी इसेंस चरमोन्नति पर है, यानी जो 24 साल का है वो वहां पर 21, 3 7 का 7 21 15 24 हो गया। अकल दांत, इस समय अकल दांत इसी समय निकलेंगे, तो यानी 21 साल में इधर निकले, 24 साल में उधर निकले। फिर 28 वर्ष की उम्र में क्या हुआ, इस समय तक सारा जो अस्थि, जो टेंडेंस वगैरह होते हैं और बोन होती है, वो सब मजबूत हो जाती है। और इधर क्या है, 32 वर्ष की उम्र में, इधर 32 वर्ष की उम्र में जो है मजबूत हो गई। अब इधर जो उसके अस्थि उपास्थि मजबूत हो जाती है, लंबे बाल गाते हुआ, उधर क्या है, मांसपेशियां, इधर जो है लड़के में मांसपेशियां बढ़ गई, पुरुष में गाढ़ सुंदरता पा जाती है। 35 वर्ष की उम्र में सर के बाल झड़ने लगते हैं, इधर 40 वर्ष में सर के बाल झड़ने लगेंगे। रंग वर्ण चेहरा सब कुछ निस्तेज होगा, यहाँ भी वही होगा। जो पहले कांति है वो कांति कम हो जाएगी 40 वर्ष में, हुआ 35 में। यहाँ 42 वर्ष की उम्र में चेहरा सांवला होगा, यहाँ 48 वर्ष में चेहरा सांवला होगा। यहाँ 49 वर्ष की उम्र तक मासिक धर्म समाप्त होगा, यहाँ 56 वर्ष की उम्र तक लीवर की कमजोर, यहाँ पर लीवर की कमजोर हो जाएगी, याद रखिए लीवर की। तो यानी अगर इस वर्ष की उम्र में है तो लीवर की का आपको ट्रीटमेंट करना है पुरुष में। अब देखिए 64 वर्ष की उम्र में क्या है, जीवन सत्व, अब 56 वर्ष की उम्र में जीवन सत्व सूखने लगेगा, यानी 56 वर्ष में लेडी का जीवन सत्व सूखने लगेगा। और यहाँ क्या है, 64 वर्ष की उम्र जीवन सत्व सूखने लगेगा। तो और ये कंसेप्शन वेसल खाली हो जाती है बुढ़ापा, देखो कंसेप्ट। तो सीवी मेरिडियन पर आप ट्रीटमेंट करेंगे जब ये 56 वर्ष की उम्र हो गए, तो सीवी मेरिडियन पे कर लीजिए। और इधर यहाँ कब करेंगे, यहाँ भी सीवी मेरिडियन पर आप यहाँ भी ट्रीटमेंट करेंगे, सीवी मेरिडियन पे कर सकते हैं, ठीक। तो ये एक कंसेप्ट उन्होंने दिया था, तो इसको ध्यान रखने की आवश्यकता है। उम्र के हिसाब से भी आप ट्रीटमेंट बढ़िया कर सकते हैं। मतलब अगर मेनोपॉजल स्टेज में है तो आप सीवी मेरिडियन को यूज करिए उसको, और आपके अच्छे रिजल्ट आएंगे, चाहे मेल हो चाहे फीमेल। फिर उन्होंने कहा कि वही डायग्नोसिस डिजीज इन चाइनीज एक्यूपंक्चर, तो इन्होंने कहा 8 प्रिंसिपल ऑफ डायग्नोसिस। कैसे 8 प्रिंसिपल का, हमने कहा कि इंटरनल और एक्सटर्नल है, हॉट है, कोल्ड है, एक्सेस है, डिफिशिएंट है, इन यांग, वो हम लोगों ने जो पढ़ा था पहले, उसी को उन्होंने कहा कि ये 8 गाइडिंग प्रिंसिपल्स है। फिर 4 वेज ऑफ डायग्नोसिस। अब डायग्नोसिस के जो 4 वेज, ये पूछा जाता है कि डायग्नोसिस के 4 वेज क्या है, तो बिल्कुल उसी तरह आप याद करिए कैसे, क्या 4 वेज हैं। डायग्नोसिस बाय लुकिंग, तो पहला क्या है, लुकिंग माने देखकर। हमारे एक एनर्जी क्या है, लुकिंग, यानी ये जो है अग्नि वाला तत्व है ना, मतलब 5 जो ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियों का देखिए डिस्क्रिप्शन इसमें है। पहले ज्ञानेंद्रिय से आपने काम लिया लुकिंग, यानी एक ज्ञानेंद्रिय को यूज किया आपने। दूसरी ज्ञानेंद्रिय हियरिंग और स्मेलिंग, 2 और 3, 2 ज्ञानेंद्रिय शामिल हो गई। एक कान हो गया और एक जो है घ्राण शक्ति हो गई, तो दोनों को आपने शामिल कर लिया, एक में कर लिया, तो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। तीसरी डायग्नोसिस बाय आस्किंग, टंग का इस्तेमाल किया, टंग आपने टंग का इस्तेमाल किया, तो आस्किंग
आखिरी माने बोलेंगे, तो यानी एक ज्ञानेंद्रिय उसमें चली गई। और डायग्नोसिस बाय फीलिंग, फीलिंग माने छुएंगे तो फील करेंगे, छू रहे तो स्पर्श वाली ज्ञानेंद्रिय आ गई। तो पांचों ज्ञानेंद्रियों का यूज है, बस केवल आप हियरिंग और स्मेलिंग को एक साथ कर दीजिए। जो है कान और नाक, इसको एक कर दीजिए तो आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पहला ज्ञानेंद्रिय आंख, दूसरी ज्ञानेंद्रिय कान और नाक, तीसरी ज्ञानेंद्रिय मुंह से बोलना, चौथी ज्ञानेंद्रिय त्वचा। 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, पांचों के हिसाब से डायग्नोसिस है, अलग कुछ नहीं है। लेकिन आप हम लोगों को लगता है कि अरे 4 वे डायग्नोसिस मतलब ये 5 वेज हो सकता था, लेकिन 4 वेज में कर दिया, तो 4 वेज में 2 ज्ञानेंद्रियों को उन्होंने एक में शामिल कर लिया। फिर कॉजेज ऑफ डिजीज, तो आंतरिक बाह्य कई दिए, आंतरिक बाह्य दिया और दोनों के मिक्स कर दिया। तो आंतरिक में क्या कहा कि 7 इमोशंस है। अब 7 इमोशंस में क्या है, तो 7 इमोशंस में सबसे पहले लीवर आता है। तो लीवर में हमेशा क्रोध आता है, पहला तो क्रोध, तो लीवर का कैरेक्टर है क्रोध, ठीक है। 7 इमोशंस में पहला है क्रोध, तो एंगर में लिखा हुआ है, सेकंड पेज नंबर 17 में लिखा हुआ एंगर, ये लीवर का है, ठीक। लीवर का एक और है फ्राइट और शॉक, भय जनित जकड़न, ये भी लीवर की वजह से आता है। ये जो भय जनित जकड़न होती है, जकड़न माने जकड़ जाता है, तो वायु की वजह से होता है। तो ये वायु तो सर हार्ट का है ना, आनंद हार्ट का है। आनंद की बात ही नहीं की भी अभी, तो दो पहले एंगर और फिर भय जनित जकड़न, हम वुड का बता रहे हैं, वुड का पहले वुड में एंगर आया और फ्राइट और शॉक, ये 2 कैरेक्टर उससे आए, जो मनोभाव, दो जो इमोशंस की वजह से बात आई, तो 2 इमोशंस एंगर और भय जनित जकड़न, ये लीवर की वजह से आए। फिर हार्ट की वजह से आया जॉय आया हार्ट की वजह से, ठीक है। फिर तीसरी थी हमारी अर्थ थी, तो अर्थ की वजह से आया एक्सेस रिफ्लेक्स, प्रतिक्रिया का अतिरेक या अत्यधिक संवेदनशीलता, अगर ये एंगर है तो ये अर्थ की वजह से है। संगठन क्षमता में कमी हो जाती है इसकी वजह से, तो क्या होता है, वो एक्सेस अभी प्रतिक्रिया अधिक करता है या अधिक संवेदनशील हो जाता है, तो ये अर्थ की वजह से है। हम उनका ऑर्गन बताते चल रहे हैं, मतलब तत्व बताते चल रहे हैं और ऑर्गन भी, ताकि हम लोग समझने में आसानी रहे कि कैसे होता है। जॉय हमने कहा हार्ट, क्रोध हमने कहा कि लीवर, और हमने कहा कि फ्राइट और शॉक भी लीवर की वजह से है। फिर हम लोगों ने कहा कि एक्सेस रिफ्लेक्स अर्थ की वजह से है। फिर हम लोगों ने एक और मेटल कहा था, तो मेटल को हम लोगों ने सैडनेस से जोड़ा, सैडनेस मेटल हो गया। और फियर और ग्रीफ दोनों किडनी की वजह से है, शोक भी और फियर भी। तो इस तरह बने तो 7, लेकिन है 5 ही एलिमेंट, 5 एलिमेंट है और 7 इमोशन है। तो 7 को 5 में कन्वर्ट किया, तो 2 एक के साथ, लीवर के साथ 2 हैं, एंगर और फ्राइट, और इसके साथ है सैडनेस और ग्रीफ, ये है आपके मेटल के साथ, वो किडनी के साथ, ठीक है। आवाज आ रही है? आ रही है सर, आ रही है बात। हाँ, तो एक्सटर्नल काजेज में एक तो वीक कॉन्स्टिट्यूशन हुआ, फिर एक्सेस सेक्सुअल एक्टिविटी भी शामिल कर लिया उन्होंने, ओवरवर्क, ये बहुत है, ओवरवर्क करेंगे तो ये भी एक्सटर्नल, ये भी बीमारी के, कभी कभी आप बहुत तबियत खराब हो जाती है तो ये भी ओवरवर्क है। डाइट, अगर रॉन्ग डाइट आप ले रहे हैं तो भी उसकी वजह से आपको
बीमारी आ जाती है। इन्फेक्शन, वर्म्स और पैरासाइट, ये मॉडर्न साइंस से लिया उन्होंने कि इन्फेक्शन है, हेयर, तमाम चीजें हैं जो आप अनजाने में लेते हैं। ट्रॉमा, अगर चोट लग गया तो भी अपने आप डिजीज है। और रॉन्ग ट्रीटमेंट, अगर आप गलती से ट्रीटमेंट गलत कर दिया तो भी आपका ये एक्सटर्नल कॉजेज ऑफ डिजीज में आता है। अब इन्होंने कहा कि एक्सटर्नल और इंटरनल पैथोजेनिक फैक्टर्स क्या है, तो वही है, हम जानते हैं पांच हमारी जो छह हमारी एनर्जी है उन्हीं को ले लिया। विंड टाइप की, कोल्डनेस, हीट, हॉटनेस, ह्यूमिडिटी, ड्राइनेस, ये इंटरनल भी है और यही एक्सटर्नल कारण भी है। तो एक तो ये हो गया। दूसरा हो गया इम्बैलेंसेस इन द ह्यूमन बॉडी, कैसे इम्बैलेंस हो सकते हैं, तो ये अगर हम लोग ये केवल जान जाए कि ये इम्बैलेंसेस होते कौन कौन है, तो हम लोग आगे जब चैप्टर जो पढ़े, जो ही पढ़ाएगा तो आपको उसमें अच्छा लगेगा। जैसे अगर की एनर्जी की बात करें, की जिसको की बोलते हैं, तो की के इम्बैलेंसेस क्या होंगे कि की डिफिशिएंट हो जाएगी, या की एक्सेस हो जाएगी, या की सिंक कर जाएगी। ये भी देखिए कि डिफिशिएंट होना अलग चीज है, कि सिंक करना अलग चीज है। सिंक में बहुत कम हो जाती है, डिफिशिएंट में 50% तक कम होती है, और सिंकिंग में 50% से और नीचे कम हो जाती है। और की स्टेगनेट, यानी स्टेगनेशन में रुक जाती है, रुकावट आ जाती है। की रिबेलियस हो जाती है, वो कहती है कंट्रावेक्शन, माने वो इधर उधर भागने लगती है, दिशा भ्रमित हो जाती है। और डिसहार्मनी इन द डायनेमिज्म एंड पैथोलॉजी ऑफ की ट्रांसफॉर्मेशन, और अगर की ट्रांसफॉर्मेशन में कोई फंक्शनली कोई गड़बड़ी हो जाती है तो ये भी एक कारण बताया गया है। तो इनके आधार पर बीमारी हम लोग जानते हैं, की अधिक है, की कम है, की सिंक है, डिफिशिएंट है तो सिंक भी कर रही है, की का आपने दिशा परिवर्तित कर दिया, रिबेलियस हो गई है, और की स्टेग्नेशन, रुकावट आ गई है, तो भी जो है बीमारियां होंगी। तो यही 5-6। फिर 4 टाइप ऑफ ब्लड। ब्लड में क्या है, ब्लड दो चीजें, देखिए ब्लड में 4 में है। उन्होंने कहा कि आपका या तो ब्लड में गर्मी आ जाएगी, तो एक कारण हो गया, ब्लड कम हो जाएगा, दूसरा कारण होगा, और एक ब्लड लॉस हो गया, ट्रॉमा वगैरह की वजह से लॉस हो गया, कहीं आप चोट लग गई, लॉस हो गया। और स्टेसिस ऑफ ब्लड, अगर ब्लड में रुकावट आ गई, तो जब ब्लड की बात करेंगे तो स्टेसिस का इस्तेमाल करेंगे, और वहां जब की बात करेंगे तो स्टेग्नेशन का इस्तेमाल करेंगे। तो ब्लड स्टेसिस, ब्लड कम, ब्लड गर्मी, और ब्लड जो है लॉस, ये 4 कारण हो गए। फिर बॉडी फ्लूइड्स, क्योंकि हम लोग कह रहे थे एनर्जी है, ब्लड है, बॉडी फ्लूइड्स है, इन सभी का इम्बैलेंस या इन्हीं को ट्रांसफर करना और बैलेंस करना हमारा काम है। तो कहा, उन्होंने कहा कि बॉडी फ्लूइड्स में डिफिशियंसी ऑफ बॉडी फ्लूइड्स की डिफिशियंसी भी और एक्सेस भी है तो भी खराब है। फ्लेम, कफ अधिक आने लगा तो भी खराब है। रिटेंशन है, रुक गया, बॉडी फ्लूइड्स रुक गया। और इनकॉन्टिनेंस ऑफ बॉडी फ्लूइड्स रुक ही नहीं रहा है। और स्टोन फॉर्मेशन और ट्यूमर, स्टोन के बाद पहले स्टोन बना फिर ट्यूमर बन गया। फिर इसेंस के लिए कहा, किडनी इसेंस के लिए कहा, क्यों, किडनी इसेंस जो है ये हमारा है। फिर स्टेजेस डिजीज में, ये आप लोग चैप्टर 17 पढ़ेंगे। और देखिए ग्रेटर यांग, ब्राइट यांग और लेसर यांग, 3 यांग का हो गया। फिर ग्रेटर इन, लेसर इन और टर्मिनल इन, ये हुई। तो ये टर्मिनल इन बाई ग्रेटर यांग ऊपर से शुरू करिए और नीचे टर्मिनल तक आते रहते बीमारी की ही 6 स्टेजेस हैं, और 6वीं स्टेज सबसे खतरनाक है, ये मृत प्राय की तरफ इशारा कर रही है, चैप्टर 17 में है। और अच्छा, डिजीज का लेवल पूछा जाता है कि कितने लेवल डिजीज की है, तो 4 लेवल हो गए। वहां स्टेजेस हैं, डिजीज की स्टेजेस हैं, और यहाँ डिजीज के लेवल है। कहा, पहले डिफेंसिव लेवल पर, क्यों, सबसे पहले बाहरी उसमें आएगी तो बाहरी में आएगी। फिर डिफेंसिव की बात की लेवल पे चली जाएगी, थोड़ा सा और अंदर चली गई। फिर न्यूट्रिटिव की लेवल पर और अंदर चली गई, और अंत में ब्लड लेवल पे चली गई, यानी वो पूरे शरीर में घूमने लगी, तो ये नुकसान हो गया। फिर मेरिडियन में वही सारे मेरिडियन का जिक्र है कि मेरिडियन लेवल पर ये है। फिर
हम लोग यहीं पर आप रोकते हैं, आज नेटवर्क का है, यहीं पर रोक देते हैं। हाँ जी चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, जो भी है नमस्कार। अगले उसमें पढ़ेंगे। ठीक, धन्यवाद। नमस्कार सर।